नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारुणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनश्रियं च वरदं वंदे शिवों शंकरं वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्वपापहरो हरा। हे भोलेनाथ, तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। मेरे प्यारे भाइयों, भोले भक्तों, आज का 9वां दिन है श्रावण महीने का। गुजरात का, गुजरात के बाहर का जो श्रावण महीना है उसकी पूर्णाहुति है तारीख 28, अर्थात पूर्णिमा है। पूर्णिमा रक्षाबंधन, वो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, कथा इस प्रकार आती है मेरे प्यारे भाइयों। देवासुर संग्राम के अंदर जबरदस्त देवताओं की हार हुई। माता जी, देवता पराजित हो गए। देवों के राजा इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्राणी ने ऐसा सूत्रों का रक्षा बनाया, वो इंद्रदेव भगवान को रक्षा पहना दिया। उससे इंद्रदेव को, देवताओं को विजय प्राप्त हुई। वो ऐसा महान पर्व है। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, आपको ऋषियों का जो प्रश्न है और उस प्रश्न का जो उत्तर है, श्री वेद व्यास जी के कृपा पात्र श्री सूत जी को यह प्रश्न कहाँ पूछा गया? ये प्रयागराज, जहां त्रिवेणी संगम है, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य,
जहां तीनों का संगम है, ऐसा पवित्र इस पावन धरती पर कहीं भूमि नहीं है। ऐसे पावन धरती पर भगवान देवादिदेव महादेव का ये पावन कथा शिव पुराण का आयोजन किया गया। श्रोताओं में सब ऋषिगण ज्यादा थे। और ऋषियों ने मेरे प्यारे भाइयों, सवेरे का जो प्रश्न था कि शिवलिंग की महिमा क्या है और वो शिवलिंग का पूजा विधान क्या है और कितने मात्रा में शिवलिंग का पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, सबसे बड़ा पावन पवित्र मंत्र क्या है, ऐसा प्रश्न था। तो मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि सबसे पावन लिंग की पूजा पार्थिव लिंग का है। उसका मात्रा 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, सबसे अच्छा उच्च कोटि का तारक उद्धारक जगत कल्याण कारक मंत्र का है। तो श्री सूत जी ने उत्तर दिया ऋषियों को कि ओमकार, ओमकार से बढ़ करके इस धराधाम पर कोई मंत्र है ही नहीं। सबका ये फलदाता है ओमकार। और आपको क्या बताया गया था? माता श्री द्रौपदी जी का उदाहरण दिया गया था। जहां कहीं भी कथा चलती हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, देवी भागवत है, श्री रामचरितमानस कथा है, उस व्यासपीठ का परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। उस परिक्रमा का फल अश्वमेघ यज्ञ जितना मिलता है। जैसे जिसके पास जो शक्तियां हैं, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार, 108 बार, 151 बार, जैसे आपके पास शक्ति है उसी के अनुकूल आप भक्ति करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धरार जबरदस्ती नहीं, सहज भाव से। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, परिक्रमा के सामने यज्ञ का कोई फल मायने नहीं रखता है। इतना परिक्रमा का महत्व है। हम भोले बाबा के शिव मंदिर में जाते हैं तो हर शिव मंदिर का नियम है आधा परिक्रमा करना।
जो जलेहरी है वो नहीं, लांघना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा उत्तम फलदायक तारक उद्धारक ये शिव महापुराण के द्वारा श्री सूत जी महाराज सारे भोले भक्तों को, भगवत चरण अनुरागियों को ये उन्होंने सबको बताया। अब ऋषि बोले, हे महाभाग, हे सूत जी महाराज, आप हमसे रुद्राक्ष, लाला भाई रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की महिमा, शिव पूजा की महिमा कृपा करके हे ईश्वर बताइए। सारे ऋषि सुन करके बड़ा आनंदित हो गए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत कुछ जानकारी हम सबको मिलेगी। श्री सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। भस्म धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने के पश्चात रुद्राक्ष का माला धारण करना चाहिए और शिव नाम, ये तीनों ही त्रिवेणी के सदृश, मतलब ज्ञान गंगा, भक्ति गंगा और वैराग्य गंगा, और जहाँ तीनों का संगम है वही तो मोक्ष है, वही तो भगवान सदाशिव का कैलाश का द्वार है। जहाँ इन तीनों का निवास हो, हे विप्रो, हे ब्राह्मण देवताओं, हे ऋषियों, हे संतों, हे महात्माओं, हे श्रोताओं, उसके दर्शन मात्र त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीन जिसके शरीर में है, क्या क्या? भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम। ऐसे श्री सूत जी ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। परमात्मा की अति कृपा हो जाती है। यह तीनों में जिसके शरीर में रहे, उनके दर्शन भी पाप हारक एवं दुर्लभ है। हम तो नहीं पहरे हैं, हमने त्रिपुर नहीं लगाया है, पर जिसने पहरा है उसके दर्शन हमको हो गए, तो भी हम कल्याण के अधिकारी बन गए। बोलिए जय भोले की। उन्हें दर्शन त्रिवेणी दर्शन जैसा है, इनमें कोई अंतर नहीं है।
पाप विनाशक है। और एक जानकारी आपको और दे रहा है तुलसीनाथ बाबा कि रुद्राक्ष को कभी अभड़ छेट नहीं लगता है। सदा आप धारण करके रखेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। रुद्राक्ष का दाना होए कि रुद्राक्ष का माला होए, कभी खूंटी पर खीली पे नहीं टिंगाना चाहिए, कभी लटकाना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक हमने जो दर्शन किया वो बात 21 मुखी तक बताते हैं। अलग अलग मुख के रुद्राक्ष का अलग अलग फल का दाता होता है। बस रुद्राक्ष नाम सदा धारण करना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम अच्छे रुद्राक्ष अर्थात 14 मुखी, 13 मुखी, 12 मुखी, गौरी शंकर ये सब आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ा कीमती होता है। तो हम गरीबों के लिए भोले बाबा ने बड़ा सरल कर दिया है। पंचमुखी सदा सुखी, पंचमुखी सदा सुखी, चकाचक। सूत जी बोले यह महात्म पुराण वेद शास्त्र में भी सब गूढ़ है। अब हे ऋषियों, तुम्हारे प्रेम के कारण ये सारी रहस्यमय कथा आप सबको, देशवासियों को श्री भोले बाबा की कृपा से श्री शिव पुराण के द्वारा हम सबको घर बैठे कथा अमृत की प्रसादी मिल रही है। हे ब्राह्मण हो, इन तीनों रुद्राक्ष, भस्म और शिव नाम इन तीनों का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ब्रह्मांड भर में असत से परे पूरे ब्रह्मांड में अर्थात 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड के अंदर ये तीनों का महात्म केवल भोले बाबा को ही पता है, बस और किसी को पता नहीं है। भक्ति पूर्वक संक्षेप में अब मैं सर्व पाप हारक नाम महिमा कहता हूं। आदर से आप सब सुनिए। इसे परम सत्य समझो। शिव नाम दावा अग्नि है, महापाप पर्वत है। इससे यह सब पाप पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। किसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम कुछ नहीं करना है। हमको वेद नहीं आता, हमको पुराण नहीं आता है, हमको संस्कृत श्लोक नहीं आते हैं। स्वर है,
व्यंजन है, हर स्वैद्रिक है, हम नहीं समझते। गांव के लोग हैं, गांवड़ा के लोग हैं, जंगली बाबा है, अब इसको समझने की कोई जरूरत नहीं। ओम नमः शिवाय, सीधा साधा, कितना भोले बाबा ने प्रसादी रूप में हम सबको दिया है। अनेकों प्रकार के महापाप मूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। नाम जपते रहो, काम करते रहो प्यारे भाइयों। हे मुनीश्वरों, ब्रह्म हत्या आदि पापों की राशि भी हो तो शिव नाम जो उच्चारे, इन सभी पापों का, तापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब जल के भस्म। ऐसा शिव नाम भोले का प्रताप है। सबका नाश कर देता है। शिव नाम रूपी बताया है, इस जगत से तरना है प्यारे भाइयों। इस असार संसार से पार होना है तो गुरु का ही शरण है एक। असार संसार समुद्र मध्य, समझतो में शरणम किमस्ति। गुरु कृपया वदयित पादाम्बुज दीर्घ नौका। अर्थात गुरु रूपी चरण में बैठ करके इस असार संसार को आप दुख दरिया से सनह सनह पार हो जाओगे। शिव नाम रूपी नाव। अब यह सब विषय है विश्वास का, ये सब है विषय भाव का। हम सोने की लिंग पूजते हैं, चांदी की लिंग पूजते हैं, पारा की लिंग पूजते हैं, अनेक मणियों का लिंग पूजते हैं। हम गरीब है, कुछ नहीं, हम माटी का लिंग पूजते हैं। तो हमारे भोले को खाली भाव चाहिए। ऐसे उनके चेले हैं शनि महाराज। शिव जी ने ही उनको दंडाधिकारी बनाया है। जैसे भोले बाबा एक बिलीपत्र, एक लोटा जल, शिव प्रसन्न हो तो भोले प्रसन्न हो गए। ऐसे मेरे प्यारे भाइयों, जो कोई भी शनि जी के पीड़ा से दुखी हैं, एकदम सरल उपाय बता रहा हूं आपको। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत हो, पीपल दिवस शनि दिवस चढ़ावत। दीपदान दई बहु सुख पावत। खाली पिपले में जल चढ़ाने से कितना लाभ है। प्रथम लाभ है पितृ देवताओं को, वो तृप्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ है ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को। और पीपल भगवान विष्णु का रूप है,
वो पीपल शनि भगवान का इष्ट देव है। किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। तो शिव नाम रूपी नाव में बैठ करके और संसार को आप पार हो जाएंगे। भोले बाबा एक योगी है, योगेश्वर है। इनको राजस्व पूजा से कोई मतलब नहीं है। 24 कला अखंड आओ जाओ, खुला दरबार है, जय बोलेगी। उनके संसार मूल पाप निसंशय नष्ट हो जाते हैं केवल ओम नमः शिवाय बोलने से। जिन महात्माओं को, जिन भक्तों को, जिन श्रद्धालुओं को उनके नाम संसार मूल पाप निसंशय भोले की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। शिव नाम में भक्ति हो चुकी होए, उन जैसे महात्माओं की मुक्ति में तो कोई संशय है ही नहीं। अब ये कथा कहाँ चल रही है? 2025-26 में कुंभ मेला था ना, कहाँ था? प्रयागराज। उस प्रयागराज भूमि स्थल पर सारे संसार के स्वर्ग से लेकर मृत लोक के जितने ऋषि मुनिगण भक्त हैं सब उपस्थित हैं। क्योंकि शिव नाम का महत्व कितना बड़ा है और शिव पुराण की कथा वहां बैठने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या बोला है रामायण में? शिवद्रोही मम दास कहावा। जबकि कृष्ण उपासक वैष्णव लोग हमारे भोलेनाथ का बहुत विरोध करते हैं। ये कपड़ा सिलाने जाएंगे तो कपड़ा सी दे जो, नहीं कपड़ा हांडी दे जो संसार का नहीं 3 लोग 14 होगा। इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा वैष्णव भोले बाबा है, सबसे बड़ा वैष्णव ने परम वैष्णव है शंकर भगवान। अब इनकी बुद्धि कितनी मलिन हो चुकी है। हे भोले बाबा सब पर दया करो, आप तो कृपालु हो। हे मुनीश्वरों, अनेक जन्मों में जिसने तप किया हुआ हो उसे सर्व पाप विनाशनी शिव नाम की भक्ति माता जी उसको प्राप्त होती है। जैसे शिव नाम में असाधारण अखंडित भक्ति है, उसके लिए मोक्ष बहुत सुलभ है। और जो अच्छे भक्त लोग होते हैं, जो मैया देवी के दीवाने हैं, भगवान भोले बाबा के दीवाने हैं, वो तो ऐसा बोलते ना मोक्षा से आकांक्षा। हे भगवान, हमको बारंबार आप मनुष्य बनाइए, हर जन्म में मैं आपका भक्ति करूं। प्यारे भाइयों श्रोतागणों, मोक्ष की भी पर अवधि होती है। ऐसे कहा गया है ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि जब मोक्ष अर्थात उनका जो तपस्या है, जब उनका तपस्या पूरी हो जाती है
तो मृत लोक में उनको धक्का दे दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, जब पुण्य का क्षीण हो गया तो स्वर्ग से मृत लोक में उसको धक्का मार दिया जाता है। और अच्छे जो भक्त होते हैं वो अपने परमात्मा को कष्ट नहीं देते कभी। इसका प्रमाण है माता जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंता अनंत परमहंस श्री जो महाकाली मैया के साक्षात दर्शन करते थे। जैसे शांतिनाथ जी बाबू और भैरवनाथ भगवान बात करते थे भीड़ में, ऐसे महाकाली और परमहंस जी दोनों माता महाकाली उनको खिलाती थी। पर स्वयं का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो कभी माँ को नहीं बोला है, क्योंकि सब कुछ भोग लेना ही बच्चों अच्छा रहता। क्यों? आगे कुछ बचेंगे तो ठीक है, बचेगा तो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर नहीं कल्प काल्पांतर तक भोगना पड़ता है। और मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, जिसने शरीर को धारण किया है, देव है, दानव है, दैत्य है, मनुष्य है, किन्नर है, गंधर्व है, अप्सरा है, सबको शरीर धारण करने का दंड मिलता ही है। तो अब मैं कथा को संक्षिप्त करता हूं। अनेक पाप करने के पश्चात भी जिसका शिव नाम में आदर है, भाव है, सत्कार है, उससे उसके निसंशय सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय भोले की। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहता है। हमारे गुरुजी हमको सिखाते थे भस्मी क्या चीज है। सत नमो आदेश, गुरुजी को आदेश, ओम गुरुजी। भभूति माता, भभूति पिता, भभूति तीन लोग तरण तारणी, यह है भभूति की लीला। तो शिव भक्तों को भस्म अवश्य लगाना चाहिए। संत महात्मा जो धूना रमाए बैठे हैं, नागा संत हैं, खड़ दर्शन महात्मा हैं, जिनको खाने के लिए पत्ता भी नहीं मिलता है, वो किसी बस्ती में नहीं जाते हैं। जो अपने धूनी की भभूति होते हैं, इसको कपड़े से छान करके और पानी में डाल करके जय भोलेनाथ अमृत करा वो पान कर जाते हैं। ऐसे भस्म की शक्तियां हैं भाई। फैशन हो गया है, नाना प्रकार के तुम भी लगाते होगे ना सब लोग। लिपस्टिक क्या बोलते हैं? भोलेनाथ तो भस्म धारण करते हैं। भोलेनाथ के जितने गण हैं सब भस्म धारण करते हैं। कितना रूपवान लगते हैं, कितना तेजवान लगते हैं, कितना चेहरा चमकता है उनका। तो यह है भस्म की महिमा। उनकी कृपा से, उनके जप से, उनके नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव नाम के जप में आदर है। हे सौनक जी,
या घोर संसार से तर जाता है। संसार सागर से तरने का उपाय केवल प्यारे भाइयों शिव नाम है। और शिव नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लो बस इतना ही। हे मुनि, पहले इंद्रदुम्न नाम का राजा महापापी था। एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी थी। इन दोनों ने शिव नाम से सदगति प्राप्त किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हे संतों, हे मुनियों, हे तपस्वियों, हे भोले भक्तों, ये मैंने नाम की महिमा, भोले नाम की महिमा आपको सब सुनाई है। और सब प्रकार की भस्म की महिमा सुनो। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, सब प्रकार की भस्म की महिमा आने वाले प्रातः काल को आपके समक्ष इस कथा को सुनाया जाएगा। बोलिए जय भोले की। आओ।